Good morning, dear students. Yesterday we have completed the exercise 4B. So today we are going to go ahead and in the next exercise we are going to discuss about the curves. तो सबसे पहले हम कर्व्स की डेफिनेशन जान लें, कर्व होता क्या है उसके बारे में जान लें पहले। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कर्व। कर्व की डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको? द फिगर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मूविंग ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल एमलेसली ऑन ए पेपर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर और टू सेम, यानी वहीं पर लौट के भी आ जाए, आर नोन एज कर्व्स। यानी पेन से हम पेन रखें और कैसे भी बनाते चले जाएं, तो कैसा भी बनाएंगे हम, स्ट्रेट लाइन बनाएं या टेढ़ा मेढ़ा बनाएं, ऑल आर कर्व्स। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके कुछ फिगर्स बना देंगे हम, ये फिगर बने हुए जैसे आप बनाना चाहें। अब कर्व का मतलब ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन भी होती है। मैथमेटिक्स में कर्व का मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनी है, ये भी एक कर्व है। अब जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व में सबसे पहले देखें हम सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? अ कर्व हुज स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल कर्व, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो दूसरे को क्रॉस नहीं करता है वो होता है क्या? सिंपल कर्व। जैसे कि ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, इसमें ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही, लाइन क्रॉस कर रही, तो ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल है। ये सिंपल नहीं है क्योंकि क्रॉस कर रही है, ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें भी लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। तो सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। तो सिंपल कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे आप। सिंपल कर्व की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओपन कर्व क्या होता है? अ कर्व हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ ओपन कर्व। ये डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो वो होता है ओपन कर्व। और जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, यानी जहाँ से चले वहीं आगे रुक जाए, तो वो होता है क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे आप ये, अ कर्व हुज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट आर द सेम इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। यहाँ तक डेफिनेशन लिखें। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व के बारे में जान लें। देखो, सिंपल कर्व होता है जो स्ट्रेट लाइन से बनता है। सिंपल क्लोज का मतलब अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एंड इज नोन एज सिंपल क्लोज कर्व। एक क्लोज कर्व हो और दूसरे को इंटरसेक्ट करके ना जाए, जैसे ये है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लोज तो है लेकिन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड है। ये केवल क्लोज्ड है, ठीक है, और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस करके नहीं बन रहा है इस टाइप से, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सिंपल क्लोज कर्व, अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब नेक्स्ट डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज पॉलीगन। यानी ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो वो होता है पॉलीगन। ये डेफिनेशन लिखेंगे। अब उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन के बारे में जान लें। ये टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल 3 साइड्स हैं, इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ये 4 साइड से बना है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल। जो 5 साइड से बनता है वो पेंटागन, 6 साइड से बनता है हेक्सागन, 7 साइड से हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन, 9 साइड से नाइनोगन और 10 साइड से डेकागन। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ये आप टेबल जरूर बना लें। उसके बाद साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल। अब जैसे ये पॉलीगन है हमारा, कोई पॉलीगन बनाया हमने,
मान लीजिए पॉलीगन बना हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 साइड्स है। 5 साइड वाला क्या होता है? पेंटागन। अब इसकी साइड्स के बारे में बात करें तो वन साइड AB, BC, CD, DE, EA, ये 5 साइड्स हो गई। वर्सेस जहाँ पर 2 साइड मिलती हैं यानी ABCDE, दीज आर इट्स वर्सेस। डायगोनल्स क्या होते हैं? किसी वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल्स होती है। तो ए से देख रहे हैं तो AD डायगोनल और AC डायगोनल, B से BE और BD डायगोनल, और C से CA डायगोनल, CA डायगोनल, ये सब डायगोनल्स हो गए। इसमें 5 डायगोनल्स हैं। ओके, इस टाइप से हम जान लेंगे। अब देखेंगे क्या एडजेसेंट साइड्स, वर्सेस के बारे में जान लिया। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जस्ट बगल वाली, पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे AB और BC B पर मिल रहे हैं तो AB BC एडजेसेंट साइड्स हैं। BC और CD C पर मिल रहे हैं तो BC और CD एडजेसेंट साइड्स हैं। CD और DE एडजेसेंट साइड्स हैं। DE और EA एडजेसेंट साइड्स है, और AE और AB भी एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स हैं। एडजेसेंट वर्सेस यानी जो लाइन्स हैं AB एडजेसेंट वर्सेस, BC एडजेसेंट वर्सेस, CD DE EA, दीज आर एडजेसेंट वर्सेस। तो इसके बारे में आपको लिखना है, यहीं से लिखना शुरू करेंगे आप। साइड्स, पहले ये वाला फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। साइड की डेफिनेशन लिखी पहले हमने। अब इसमें साइड कौन कौन सी हैं? इस पेंटागन में साइड्स क्या है? AB BC CD DE एंड EA आर 5, इट्स 5 साइड्स। फिर वर्सेस लिखेंगे, वर्सेस की डेफिनेशन लिखेंगे। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब इस पॉलीगन के वर्सेस लिखेंगे। द वर्सेस ऑफ गिवन पॉलीगन इज आर A B C D एंड E। तो ये पूरा लिखते चले जाना है आपको। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एडजेसेंट क्या होती है? एनी 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन विद ए कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स, यानी कॉमन वर्टेक्स हो, आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड के पेयर लिख देंगे। AB BC का एक पेयर, BC CD का एक पेयर, CD DE एक पेयर, DE EA एक पेयर, और EA AB का एक पेयर बनेगा। तो ये 5 पेयर्स बनेंगे एडजेसेंट साइड्स के। तो ये पूरा एडजेसेंट साइड का डेफिनेशन पूरी लिखते जाना है आपको यहीं तक। एडजेसेंट वर्सेस में द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड वर्सेस। किसी एक साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्सेस। ये डेफिनेशन पूरी लिखेंगे। डायगोनल्स, द लाइन सेगमेंट, डायगोनल की डेफिनेशन पहले। द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 नॉन एडजेसेंट वर्सेस ऑफ ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स डायगोनल। अब इसमें गिवन फिगर की बात करें तो इसमें ये डायगोनल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये डेफिनेशन आप राइट करेंगे और इनको लर्न भी करना है आपको। ओके, अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C की आप फिगर बनाएंगे, जैसे ये फिगर क्लासीफाई करना है, यानी कैसे कर्व है ये ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, और ये सिंपल भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हो। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये ओपन कर्व, ओपन कर्व, ये कैसा है? क्लोज्ड कर्व। लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। ओके, इस टाइप के टाइप लिख देंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन सी ये बताना है। ये ट्राइंगल, यस यस, ये नो, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स। इसमें जो कर्व है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरसेक्ट करते हैं वो सिंपल क्लोज नहीं होते, वो सिंपल कर्व्स नहीं होते हैं। तो नो नो नो, यस यस यस, ये सिंपल क्लोज्ड हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो केवल लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो ये नो, यस यस, नो, यस यस, नो, क्योंकि ये कर्व लाइन है तो ये नहीं है।
नो, ये भी नो है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम स्टडी द पॉलीगन ड्रॉन फिगर 1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको आप नोट में देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ये बना हुआ है, फिगर को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगन। नेम ऑफ द पॉलीगन क्या है? नेम ऑफ द पॉलीगन A B C D E F। नेम ऑफ द पॉलीगन इज A B C D E F। उसके बाद सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कितनी साइड्स है इसमें? 6। नंबर ऑफ साइड्स 6। व्हाट इज इट्स स्पेशल नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स इट हैज। साइड के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा? 6 साइड है, 6 साइड वाले क्या होता है? हेक्सागन। इट हैज 6 sides, so it is called hexagon। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी बर्ड्स डज इट हैव। कितने बर्ड्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इट हैज 6 बर्ड्स। अगर इनके नाम देना चाहें A B C D E and F। How many angles does it have? It has 6 angles। एंगल्स के नेम एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E एंड एंगल F। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज रिफर टू द पॉलीगन ड्रॉन इन द फिगर 1, नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। इसी के अकॉर्डिंग, इसी फिगर में देना है आपको। फर्स्ट, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स के पेयर कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ से देखें, एक पेयर ए बी और बी सी, क्योंकि जो साइड किसी वर्टेक्स पर मिलती हैं वो एडजेसेंट पेयर्स होते हैं। ए बी बी सी एक पेयर, उसके बाद बी सी सी डी दूसरा पेयर, इस प्रकार से पेयर्स बनेंगे। तो फर्स्ट पेयर होगा ए बी बी सी बी सी सी डी, सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर सी डी डी ई, डी ई ई एफ and FA। There are 6 pairs of adjacent sides। उसके बाद एक और होगा FA and AB। तो there are 6 pairs of adjacent sides। Second question, points in its interior। Second, points in इंटीरियर। इंटीरियर में पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं? P एंड R, P एंड R। थर्ड क्वेश्चन है
points on the polygon, points on the polygon, पॉलीगन पर पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं? H दिख रहा है, G दिख रहा है, H G. फोर्थ, पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं, यानी बाहर कौन कौन सा? Q दिख रहा है, H दिख रहा है, Q and S. So this exercise have been completed. So do your fair work in your note and send it to me so I can check them. Okay, that's all for today. Have a very nice day.